नमस्कार छात्रों। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सीखने जा रहे हैं। सांख्यिकी दुनिया में केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा को समझना आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें आंकड़ों समुच्चय संगठन के भीतर विशिष्ट या केंद्रीय मूल की पहचान करने, सूचित निर्णय लेने और सार्थक निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। इस पाठ में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मूलभूत उपयोग में तल्लीन होंगे: माध्य, औसत, माध्यिका, मध्य मूल और बहुलक सबसे लगातार मूल्य। ये उपाय आंकड़ों की समझ बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वह शिक्षाविदों, अनुसंधान, व्यवसाय या रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भ में हो। सीखने के मकसद: माध्यम, माध्यिका, अधिकांश मोड। खोज शब्दों: औसत, माध्यिका, अधिकांश मोड। संचित आवृत्ति, औसत निकालना, टिप्पणियों, माध्यम मूल्य, आंकड़ा समुच्चय संगठन। अब हम देखेंगे कि असमूहित आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय मौलिक सांख्यिकी उपकरण हैं, जिनका उपयोग डेटासेट के केंद्र या औसत का वर्णन करने और समझने के लिए किया जाता है। वे हमें डेटा बिंदुओं के एक सेट में विशिष्ट या केंद्रीय मान खोजने में मदद करते हैं, जो जानकारी की समझ बनाने, निर्णय लेने या ढांचे की पहचान करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्राथमिक उपाय: मीन, माध्यिका, अधिकांश मोड। अब आइए जाने कि मतलब क्या है और आंकड़ा समुच्चय संगठन का माध्य विस्तार से कैसे ज्ञात करें। माध्य औसत: माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है। इसकी गणना आंकड़ा समुच्चय संगठन में सभी मानों को जोड़कर और मानों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। माध्य एक संतुलन बिंदु या आंकड़ों का अंकगणितीय केंद्र प्रदान करता है। इसे x द्वारा दर्शाया जाता है। x इज इक्वल्स टू सभी प्रेक्षकों ने योग प्रेक्षकों की कुल संख्या इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कमा प्लस xn by n इज इक्वल्स टू 1n इज इक्वल्स टू 1x 1 by n। एक असमूहीकृत आवृत्ति वितरण के लिए कोई इस सूत्र का उपयोग कर सकता है। माध्य x इज इक्वल्स टू सभी टिप्पणियों का योग टिप्पणियों की कुल संख्या इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 fn x1 by 1 इज इक्वल्स टू fi। अब हमें देखेंगे कि एक उदाहरण को हल करके आंकड़ा समुच्चय संगठन का माध्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। 10 मैचों की श्रृंखला में एक टीम द्वारा निम्नलिखित संख्या में गोल किए गए थे। विलयन: मैचों की कुल संख्या दी गई है। n इज इक्वल्स टू 10।
हम जानते हैं माध्य x इज इक्वल्स टू सभी टिप्पणियों का योग बाई टिप्पणियों की कुल संख्या। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कमा प्लस xn बाई n इज इक्वल्स टू 1 x1 बाई n। हम n का मान जानते हैं, x1 का मान ज्ञात कीजिए। 1 इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 28। अब माध्य सूत्र में x1 और n के मान को प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त होता है x इज इक्वल्स टू 28/10, x इज इक्वल्स टू 2,8। दी गई जानकारी का माध्य x है इज इक्वल्स टू 2,8। नोट: यदि आंकड़ समुच्चय संगठन छोटा है तो यह विधि प्रभावी होगी। आइए एक और उदाहरण देखें। तालिका में दिए गए एक स्कूल के कक्षा 9 के 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। विलयन: दी गई तालिका एक असमूहिक आवृत्ति तालिका है जिसे हम पिछली विधि का पालन कर सकते हैं, लेकिन यह थकाऊ होगा क्योंकि आंकड़ समुच्चय संगठन बड़ा है। इसलिए हम निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए इसी तरह की विधि का पालन करेंगे। पहले अंक कॉलम को छात्र के कॉलम से गुणा करें, फिर हमें f1 x1 I equals 113, phi equals 30. I equals 113, phi 11 equals 1779. हम असमूहित बराबरता वितरण सारणी के माध्य का सूत्र जानते हैं, अर्थात माध्य x इज इक्वल्स टू सभी टिप्पणियों का योग बाई टिप्पणियों की कुल संख्या इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 f1 x1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 f1। अब सूत्र में मान प्रतिस्थापित करें, तब हमें प्राप्त होता है माध्य x equals 1779, 30 माध्य x equals 59.3। अब हम माध्यिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। माध्यिका माध्यमान माध्यिका माध्यमान है जब अंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या यह क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य के
अवलोकनों का मन है। असमूहीकृत आंकड़ों का माध्यिका निम्नानुसार परिकलित किया जाता है। जब प्रेक्षकों की संख्या n बिशप होती है तो माध्यिक n+1/2 TH वे अवलोकन का मान होती है। जब प्रेक्षकों की संख्या n सम होती है तो माध्यिक n/2 TH और n+1/2 TH अवलोकन का माध्य होता है। आइए एक उदाहरण रखें। मैचों की एक श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार हैं। टीम द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। विलयन: टीम द्वारा बनाए गए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हमें प्राप्त होता है। यहाँ 16 पद है जो n=16 एक सम संख्या है। इसलिए दो माध्य पद है अर्थात n/2 TH और n+1/2 TH, यानी 16/2 और 16+1/2। 16/2 और 17/2 अर्थात 8वां और 9वां पद क्रमशः 10 और 14 है। इसलिए माध्यिक 8वें और 9वें पद के मानों का माध्य है। माध्यिका = 10+14/2 = 12। तो कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए औसत अंक 12 है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। शतकों और दुनिया में क्रिकेटरों की संख्या नीचे दी गई है। दी गई जानकारी का माध्यक ज्ञात कीजिए। विलयन: माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें अवत्तियों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। फिर हम आंकड़ों की माध्य स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में जब अवत्तियों को जोड़ा जाता है तो हमें 139 प्राप्त होता है। अब हमें 5 5 5 5 56 बार और 10 10 10 23 बार लिखना चाहिए और इसी तरह हमें सभी बिंदुओं के लिए लिखना चाहिए। यह उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, समय लेने वाला होगा और ये एक मौका है जिसे हम गलत गिन सकते हैं। तो हम सहसंकेत आवृत्ति अर्थात आवृत्तियों का चलने वाला योग के साथ जाएंगे। अब 3 कॉलम बनाएं। एक शतकों की संख्या के लिए, दूसरा क्रिकेटरों की संख्या के लिए और तीसरा सहसंकेत आवृत्ति के लिए। सहसंकेत आवृत्ति की पहली पंक्ति में मान वही है अर्थात 56। सहसंकेत आवृत्ति की दूसरी पंक्ति में मान 56 + 23 = 79 है।
सहसंकेत आवृत्ति की तीसरी पंक्ति में मान 79 + 39 = 118 है। सहसंकेत आवृत्ति की चौथी पंक्ति में मान 118 + 13 = 131 है। सहसंकेत आवृत्ति की पांचवी पंक्ति में मान 131 + 8 = 139। अब कुल आवृत्ति n = 139 जो एक विषम संख्या है। विषम प्रेक्षकों की माध्यिका = n+1/2 the square root of th = 139 + 1/2 square root of th = 140/2 square root of th = 70वां पद। तो माध्यिका संचयी आवृत्ति के अनुरूप शताब्दियों की संख्या होगी। बस 70 से अधिक या बराबर अर्थात 10 इसलिए माध्यिक 10 है। अब हम अधिकांश मोड को विस्तार से सीखते हैं। अधिकांश मोड सबसे बार मान अधिकांश मोड उस मान का प्रतिनिधित्व करता है जो अखंड समुच्चय संगठन में सबसे अधिक बार दिखाई देता है, अर्थात अधिकतम आवृत्ति वाले अवलोकन को बहुकल कहा जाता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। बहुकल ज्ञात कीजिए। 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। विलयन। सबसे पहले हम इस अंकड़ों को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ 14 सबसे अधिक बार होता है, अर्थात 4 बार। तो बहुलक 14 है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। 15 छात्रों को दी गई विज्ञान की एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक 100 में से दर्ज किए गए हैं। विलयन। सबसे पहले हम इस आंकड़ों को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ 52 सबसे अधिक बार होता है, अर्थात 3 बार। तो बहुलक 52 है। छात्रों, हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करें। मतलब, यहाँ एक आंकड़ा समुच्चय संगठन में सभी मूल्यों को जोड़कर और मूल्यों की कुल संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। x = सभी टिप्पणियों का योग by टिप्पणियों की कुल संख्या = 1 = 1x1/n। एक असमकृति आवृत्ति वितरण के लिए माध्य x = 1 = 1 f1 x1/1 = 1 f1।
माध्यिका, यह माध्यतम प्रेक्षणों का मान है। यदि n एक विषय संख्या है तो माध्यिका इज इक्वल्स टू n+1/2 th अवलोकन का मान। यदि n एक सम संख्या है तो माध्यिका इज इक्वल्स टू के मानों का माध्य। अधिकांश मोड। अधिकांश मोड सबसे अधिक बार होने वाला अवलोकन है।